नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 11वें उपपर्व अर्थात चैत्रथ पर्व में पांडवों का धौम्य मुनि को पुरोहित बनाने की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। साथ ही ये भी बताया था कि इस कथा के साथ ही चैत्रथ पर्व समाप्त होता है और चैत्रथ पर्व के उपरांत आता है आदि पर्व का 12वां उपपर्व, जो स्वयंवर पर्व के नाम से उल्लेखित है। अब इस कड़ी में इसी स्वयंवर पर्व में द्रौपदी स्वयंवर की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, जब नर रत्न पांडव अपनी माता के साथ राजा द्रुपद के श्रेष्ठ देश उनकी पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए प्रस्थित हुए, तब उन्हें मार्ग में एक ही साथ बहुत से ब्राह्मणों के दर्शन हुए। ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा कि आप लोग कहां से चलकर किस स्थान को जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हम सब भाई एक साथ ही रहते हैं और इस समय एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आप लोग आज ही पांचाल देश के राजा द्रुपद की राजधानी में चलिए। वहां यज्ञसेन की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर नियत हुआ है, अतः हम लोग उस स्वयंवर के दिव्य महोत्सव को देखने के लिए वहां जा रहे हैं। वहां एकत्रित हुए नरपतिगण अपनी अपनी विजय के उद्देश्य से वहां नाना प्रकार के उपहार, धन, गौवें, भक्ष और भोज्य आदि सब प्रकार की वस्तुएं दान करेंगे। उनका वह सब दान ग्रहण कर स्वयंवर को देखकर और उत्सव का आनंद लेकर हम लोग अपने अपने अभिष्ट स्थान को चले जाएंगे। वहां अनेक देशों के नट, वैतालिक, नर्तक, सूत, मागध तथा अत्यंत बलवान मल्ल आएंगे। महात्माओं, इस प्रकार हमारे साथ आनंद मनाकर और नाना प्रकार के दान ग्रहण करके आप लोग भी लौट जाइएगा। आप सब लोगों का रूप तो देवताओं के समान है, आप सभी दर्शनीय हैं। आप लोगों को वहां उपस्थित हुए देखकर द्रौपदी दैव योग से आप में से भी किसी एक को अपना वर चुन सकती है। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मणों, हम भी द्रुपद कन्या के उस श्रेष्ठ स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए आप लोगों के साथ चलेंगे। इसके उपरांत सभी एक साथ ही चलने लगे। कुछ आगे चलने पर उन्हें महर्षि वेद व्यास के भी दर्शन हुए। रास्ते में बहुत से हरे भरे जंगल और खिले कमलों से शोभायमान सरोवर देखते हुए तथा स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। पांडवों के पवित्र चरित्र, मधुर स्वभाव, मीठी वाणी और स्वाध्यायशीलता से ब्राह्मणों को बहुत प्रसन्नता हुई। जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद नगर निकट आ गया है और उसकी चहारदीवारी स्पष्ट दिख रही है, तब उन्होंने एक कुम्हार के घर में डेरा डाल दिया। वे उसके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिक को यह ज्ञात नहीं हुआ कि ये पांडुपुत्र हैं। राजा द्रुपद के मन में सदा यही इच्छा रहती थी कि मैं पांडुनंदन अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह करूं, परंतु वे अपने इस मनोभाव को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। भरतवंशी जनमेजय, पांचाल नरेश ने कुंती कुमार अर्जुन को ढूंढ निकालने की इच्छा से एक ऐसा दृढ़ धनुष बनवाया जिसे कोई दूसरा झुका भी न सके। राजा ने एक कृत्रिम आकाश यंत्र भी बनवाया जो तीव्र वेग से आकाश में घूमता रहता था। उस यंत्र के छिद्र के ऊपर उन्होंने उसी के बराबर का लक्ष्य बनवाकर रखवा दिया। इसके पश्चात उन्होंने ये घोषणा करा दी, जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इन प्रस्तुत बाणों द्वारा ही यंत्र के छेद के भीतर से इसे लांघ कर लक्ष्य वेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त कर सकेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय,
इस प्रकार राजा द्रुपद ने जब स्वयंवर की घोषणा करा दी, तब उसे सुनकर सब राजा वहां उनकी राजधानी में एकत्र होने लगे। बहुत से महात्मा ऋषि मुनि भी स्वयंवर देखने के लिए आए। राजन, दुर्योधन आदि कुरुवंशी भी कर्ण के साथ वहां आए। दर्शकों को मैं यह बता दूं कि जैसा मैंने इस महाभारत कथा श्रृंखला के प्रारंभ में ही बताया था, महाभारत कथा के अनगिनत संस्करण हैं और प्रायः संस्करणों में परस्पर कुछ भिन्नताएं हैं। द्रौपदी स्वयंवर प्रसंग में ये मैं बता दूं कि दक्षिण भारत के संस्करणों में और पुणे स्थित भंडारकर प्राच्य शोध संस्थान के क्रिटिकल एडिशन में भी द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण की उपस्थिति नहीं बताई गई है। उनके अनुसार न तो कर्ण स्वयंवर में आया ही था, न ही द्रौपदी ने उसका वर्ण करने पर आपत्ति जताई थी। नीलकंठी पाठ के अनुसार कर्ण स्वयंवर में आया तो था, किंतु धनुष पर पतंचा नहीं चढ़ा पाया था। परंतु मैं कमल किशोर इस कथा श्रृंखला में उसका वर्णन सुना रहा हूं, क्योंकि मैंने महाभारत कथा के बृहत्तम और प्रायः मान्य संस्करण को इस कथा श्रृंखला का आधार बनाया है। तो वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दुर्योधन आदि कुरुवंशी भी कर्ण के साथ वहां आए थे। भिन्न भिन्न देशों से कितने ही महाभाग ब्राह्मणों ने भी पदार्पण किया था। महामना राजा द्रुपद ने वहां पधारे हुए नरपतियों का भली भांति स्वागत सत्कार एवं सेवा पूजा की। उनके लिए जो बैठक बनाई गई थी वह शिशुमार की आकृति में सजाई गई थी। शिशुमार के शिरोभाग में राजाओं के लिए मंच बना था। नगर के ईशान कोण में सुंदर एवं समतल भूमि पर स्वयंवर सभा का रंगमंडप सजाया गया था, जो सब ओर से सुंदर भवनों द्वारा घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उसके सब ओर चहारदीवारी और खाई बनी थी। अनेक द्वार और विचित्र चंदोवे से उसे सजाया गया था। उस रंगमंडप के चारों ओर कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत रंग के गगनचुंबी प्रासाद बने हुए थे। उन्हें भीतर से सोने के जालीदार पर्दों और झालरों से सजाया गया था। भूमि और दीवारों में मणि एवं रत्न जड़े गए थे। चढ़ने योग्य उत्तम सीढ़ियां बनी थीं। बड़े बड़े आसन और बिछावन आदि बिछाए गए थे। अनेक प्रकार की मालाएं और हार उन भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। उन महलों में सैकड़ों द्वार थे। उनके भीतर आने जाने के लिए बिल्कुल रोक टोक नहीं थी और वे भांति भांति की शैयाओं तथा आसनों से सुशोभित थे। उनकी दीवारों को अनेक प्रकार की धातुओं के रंगों से रंगा गया था। राजन, नगर में बहुत दिनों से लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। राज समाज के द्वारा प्रचुर धन रत्नों का दान किया जा रहा था। बहुतेरे नट और नर्तक अपनी कला दिखाकर उस समाज की शोभा बढ़ा रहे थे। भरत श्रेष्ठ 16वें दिन अत्यंत मनोहर समाज जुटा। बहुमूल्य अगुरु धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। भूमि पर चंदन के जल का छिड़काव किया गया था। सब ओर फूलों की मालाएं और हार टंगे थे। वहां अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। उन्हीं भवनों और विमानों में जो अनेक प्रकार के बने हुए थे, सारे राजा परस्पर एक दूसरे से होड़ रखते हुए सुंदर से सुंदर श्रृंगार धारण करके राजकुमारी द्रौपदी के दर्शन का लाभ लेने के लिए वहां आकर सब ओर सुखपूर्वक जा बैठे। पांडव भी पांचाल नरेश की उस सर्वोत्तम समृद्धि का अवलोकन करते हुए ब्राह्मणों के साथ उन्हीं की पंक्ति में जा बैठे। भरत श्रेष्ठ तब सुंदर वस्त्र और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो हाथों में सोने की जयमाला लिए द्रुपद राजकुमारी उस रंगभूमि में उतरी। तत्पश्चात सोमक वंशी क्षत्रियों के पवित्र एवं मंत्रज्ञ ब्राह्मण पुरोहित ने अग्निवेदी के चारों ओर कुशा बिछाकर वेदोक्त विधि के अनुसार प्रज्वलित अग्नि में घी की आहुति डाली। इस प्रकार अग्निदेव को तृप्त करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर चारों ओर बजने वाले सब प्रकार के वाद्यंत्र बंद करा दिए गए। महाराज, वाद्यंत्रों के बंद हो जाने पर जब स्वयंवर सभा में सन्नाटा छा गया, तब विधि के अनुसार धृष्टद्युम्न द्रौपदी को साथ लेकर रंगमंडप के बीच में खड़ा हो अर्थयुक्त उत्तम एवं मधुर वचन बोला। यहां आए हुए भूपालगण, आप लोग ध्यान देकर मेरी बात सुने। ये धनुष है, ये बाण है और ये लक्ष्य है। आप लोग 5 पैने बाणों द्वारा उस यंत्र के छेद के भीतर से लक्ष्य को बेध कर गिरा दें। जो उत्तम कुल, सुंदर रूप और श्रेष्ठ बल से संपन्न वीर ये महान कर्म कर दिखाएगा, आज ये मेरी बहन कृष्णा उसी की धर्मपत्नी बनेगी।
यूं कहकर द्रुपद कुमार दृष्टिद्युम्न ने वहां आए हुए राजाओं के नाम, गोत्र और पराक्रम का वर्णन करते हुए अपनी बहन द्रौपदी से कहा, बहन ये देखो, दुर्योधन, दुर्विशह, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विविंशति, विकर्ण, सह, दुशासन, युयुत्सु, वायुवेग, भीमवेगरव, उग्रायुध, बलाकी, करकायु, विरोचन, कुंडक, चित्रसेन, सुअरचा, कनकध्वज, नंदक, बाहुशाली, तुहुंड तथा विकट, ये और दूसरे भी बहुत से महाबली धृतराष्ट्र पुत्र जो सब के सब वीर हैं, तुम्हें प्राप्त करने के लिए कर्ण के साथ यहां पधारे हैं। इसके सिवा और भी असंख्य महामना क्षत्रिय शिरोमणि भूमिपाल यहां आए हैं। उधर देखो, गांधार राज सुबल के पुत्र शकुनी, वृषक और बृहद्वल बैठे हैं। गांधार राज के ये सभी पुत्र यहां पधारे हैं। अश्वत्थामा और भोज भी सज कर यहां आए हैं। राजा बृहंत, मणिमान, दंडधार, सहदेव, जयतसेन, राजा मेघसंधि अपने दोनों पुत्रों शंख और उत्तर के साथ राजा विराट, वृद्धक्षेम के पुत्र सुशर्मा, राजा सेनाबिंदु, सुकेतु और उनके पुत्र सुवर्चा, सुचित्र, सुकुमार, वृक, सत्यधृति, सूर्यध्वज, रोचमान, नील, चित्रायुध, अंशुमान, चेकितान, महाबली श्रेणीमान, समुद्रसेन के प्रतापी पुत्र चंद्रसेन, जलसंध, विदंड और उनके पुत्र दंड, पौंड्रक वासुदेव, पराक्रमी भगदत्त, कलिंग नरेश, ताम्रलिप्त नरेश, पाटन के राजा अपने दो पुत्रों वीर रुक्मांगद तथा रुक्मरथ के साथ महारथी मद्रराज शल्य, कुरुवंशी सोमदत्त तथा उनके 3 महारथी शूरवीर पुत्र भूरिश्रवा और शल, काम्बोज देशीय सुदक्षिण और पुरुवंशी दृढ़धन्वा, महाबली सुषेण, उशीनर देशीय शिबी तथा कारुषाधिपति भी यहाँ आए हैं। इधर संकर्षण, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी नंदन पराक्रमी प्रद्युम्न, सांब, चारुदेशन, प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के बड़े भाई गद, अक्रूर, सात्यकी, उद्धव, ऋदिक पुत्र कृतकर्मा, पृथु, विपृथु, विदूरक, कंक, शंकु, गवेषण, आशावह, अनिरुद्ध, शमीक, सारिमेजय, वीर, वातपति, झिल्ली पिंडारक तथा पराक्रमी उशीनर, ये सब वृष्णिवंशी यहां आए हैं। भागीरथ वंशी बृहत्क्षत्र, सिंधुराज जयद्रथ, बृहद्रथ, बाल्हिक, महारथी श्रुतायु, उलूक, राजा कैतव, चित्रांगद, शुभांगद, बुद्धिमान वत्सराज, कौशल नरेश, पराक्रमी शिशुपाल तथा जरासंध, ये तथा और भी अनेक जनपदों के शासक क्षत्रिय वीर तुम्हारे लिए यहां पधारे हैं। भद्रे, ये पराक्रमी नरेश तुम्हें पाने के उद्देश्य से इस उत्तम लक्ष्य का भेदन करेंगे। शुभे, जो इस लक्ष्य को वेध डाले उसी का आज तुम वर्ण करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे सब नवयुवक राजा अनेक आभूषणों से विभूषित हो, कानों में कुंडल पहने और परस्पर लाग डांट रखते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए अपने अपने आसनों से उठने लगे। उन्हें अपने में ही सबसे अधिक अस्त्र विद्या और बल के होने का अभिमान था। सभी को अपने रूप, पराक्रम, कुल, शील, धन और यौवन का बड़ा घमंड था। वे सभी एक दूसरे को बड़ी स्पर्धा से देख रहे थे। उनके सभी अंगों में कामोन्माद व्याप्त हो रहा था। कृष्णा तो मेरी ही होने वाली है, ये कहते हुए वे अपने राजोचित आसनों से सहसा उठकर खड़े हो गए। कामदेव के बाणों की चोट से उनके सभी अंगों में निरंतर पीड़ा हो रही थी। उनका मन द्रौपदी में ही लगा हुआ था। द्रुपद कुमारी को पाने के लिए रंगभूमि में उतरे हुए वे सभी नरेश वहां अपने सुहृद राजाओं से भी ईर्ष्या में डूबे हुए थे। इसी समय रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, समस्त साध्यगण तथा मरुदगण यमराज और कुबेर को आगे करके अपने अपने विमानों पर बैठकर वहां आए। दैत्य, सुपर्ण, नाग, देवर्षि, गुह्यक, चारण तथा विश्वावसु, नारद और पर्वत आदि प्रधान प्रधान गंधर्व भी अप्सराओं को साथ लिए सहसा आकाश में उपस्थित हो गए। जन्मेजय, अन्य राजा द्रौपदी की प्राप्ति के लिए लक्ष्य बेधने के विचार में पड़े थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार चलने वाले महान यदुश्रेष्ठ, जिनमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के प्रमुख व्यक्ति वहां उपस्थित थे, चुपचाप अपनी जगह पर बैठे बैठे सारा कुछ देख रहे थे। श्री कृष्ण ने पांडवों को, जो अपने सब अंगों में भस्म लपेटे हुए थे, देखकर
तुरंत पहचान लिया और बलराम जी से धीरे से कहा, भैया वह देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दोनों जुड़वे वीर नकुल सहदेव उधर बैठे हैं। बलराम जी ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नचित्त हो भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात किया। दूसरे दूसरे वीर राजा, राजकुमार एवं राजाओं के पौत्र अपने नेत्रों, मन और स्वभाव को द्रौपदी की ओर लगाकर उसी को देख रहे थे, अतः पांडवों की ओर उनकी दृष्टि गई ही नहीं। इस प्रकार वे तीनों कुंती पुत्र तथा दोनों मातृपुत्र सब के सब द्रौपदी को देखकर तुरंत कामदेव के बाणों से घायल हो गए। राजन, उस समय वहां का आकाश देवर्षियों तथा गंधर्वों से खचाखच भरा था। सब ओर दिव्य सुगंध व्याप्त हो रही थी और दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बृहद शब्द करने वाली दुदुम्बियों के नाद से सारा अंतरिक्ष गूंज रहा था। चारों ओर का आकाश विमानों से ठसाठस भरा था और वहां बांसुरी, वीणा तथा ढोल की मधुर ध्वनि हो रही थी। तदनंतर वे नृपतिगण द्रौपदी के लिए क्रमशः अपना पराक्रम प्रकट करने लगे। वे सब के सब पराक्रम और धैर्य से युक्त हो अपने बल और शक्ति पर गरजते हुए क्रमशः उस धनुष पर अपना बल दिखाने लगे, परंतु वे उस सुदृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे, मन से भी प्रत्यंचा न चढ़ा सके। अपने बल, शिक्षा और गुण के अनुसार उस पर बल लगाते समय वे सभी नरेंद्र उस सुदृढ़ एवं चमचमाते हुए धनुष के झटके से दूर फेंक दिए जाते। उनका उत्साह समाप्त हो जाता, किरीट और हार खिसक कर गिर जाते और वे लंबी सांसें खींचते हुए शांत होकर जा बैठते और द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अत्यंत व्यथित हो रहे थे। उन सब राजाओं की यह अवस्था देख धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कर्ण उस धनुष के पास आया और तुरंत ही उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तथा शीघ्र ही उस धनुष पर वे 5 बाण जोड़ दिए। कर्ण द्रौपदी के प्रति आसक्त होने के कारण जब लक्ष्य भेदने की प्रतिज्ञा करके उठा, तब उसे देखकर महाधनुर्धर पांडवों ने यह विश्वास कर लिया कि कर्ण अब इस उत्तम लक्ष्य को भेद कर पृथ्वी पर गिरा देगा। किंतु कर्ण को देखकर द्रौपदी ने उच्च स्वर में यह बात कही, मैं सूत जाति के पुरुष का वर्ण नहीं करूंगी। ये सुनकर कर्ण ने अमरशयुक्त हंसी के साथ भगवान सूर्य की ओर देखा और उस प्रकाशमान धनुष को यथास्थान रख दिया। इस प्रकार जब वे सभी क्षत्रिय सब ओर से हट गए, तब यमराज के समान बलवान शिशुपाल धनुष उठाने के लिए चला, परंतु उस पर हाथ लगाते ही घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर महापराक्रमी एवं महाबली राजा जरासंध धनुष के निकट जाकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया, परंतु उठाते समय धनुष का झटका खाकर वह भी घुटने के बल गिर पड़ा। तब राजा जरासंध वहां से अपने राज्य को तत्काल लौट गया। तत्पश्चात महावीर एवं महाबली मद्रराज शल्य आए, पर उन्होंने भी उस धनुष को उठाते समय धरती पर घुटने टेक दिए। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाला धृतराष्ट्र पुत्र महाबली राजा दुर्योधन सहसा अपने भाइयों के बीच से उठकर खड़ा हो गया और शीघ्रतापूर्वक धनुष के पास आया। उस धनुष को हाथ में लेकर वह चापधारी इंद्र के समान शोभा पाने लगा। राजा दुर्योधन उस दृढ़ धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगा, उसकी उंगलियों के बीच में झटके से ऐसी चोट लगी कि वह चित्त गिर गया। धनुष की चोट खाकर राजा दुर्योधन अत्यंत लज्जित होता हुआ सा अपने स्थान पर लौट गया। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य भेद न कर सके, तब सारा समाज संभ्रम में पड़ गया और लक्ष्य भेद की चर्चा तक बंद हो गई। ठीक उसी समय प्रमुख वीर कुंती नंदन अर्जुन ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने और उस पर बाण संधान करने की अभिलाषा की। ये देख भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का हाथ दबाते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि द्रौपदी अब पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में आ गई। पांडवों ने अपना रूप छिपा रखा था, अतः दूसरे कोई राजा या प्रमुख उन्हें पहचान न सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब अर्जुन ब्राह्मण मंडली के बीच से उठकर खड़े हुए और धनुष की ओर बढ़े। परम सुंदर एवं वीर अर्जुन को लक्ष्य भेद के लिए प्रस्तुत देखकर ब्राह्मण लोग चकित रह गए। वे अपने अपने मृगचर्म हिलाते हुए उच्च स्वर में कोलाहल करने लगे।
कोई सोचने लगे कि कहीं ये हमारी हंसी न करा दे। कहीं राजा लोग इसी के कारण ब्राह्मणों से द्वेष न करने लगे। कोई कोई कहने लगा कि यह उत्साही वीर है, इसका मनोरथ पूर्ण होगा। देखो, यह सिंह के समान चलता है, गजराज के समान बलवान है, यह सब कुछ कर सकता है। यदि इसमें शक्ति न होती तो यह ऐसा साहस करता ही क्यों? तपस्वी और दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण के लिए असाध्य ही क्या है? ब्राह्मण अपनी शक्ति से छोटे बड़े सभी प्रकार के काम कर सकता है। परशुराम ने युद्ध में क्षत्रियों को जीत लिया, अगस्त ने समुद्र को पी लिया। इसे आप लोग आशीर्वाद दें कि यह लक्ष्य भेद कर ले। जन्मेजय तब सभी ब्राह्मण आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। महाराज, जिस समय ब्राह्मणों में इस प्रकार की अनेक बातें हो रही थीं, उसी समय अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए। उन्होंने धनुष की प्रदक्षिणा की, भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा सके, प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम उठा लिया और पलक मारते उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। इसके पश्चात उन्होंने वे 5 बाण भी अपने हाथ में ले लिए और उन्हें चलाकर बात की बात में लक्ष्य वेध दिया। वह बिंधा हुआ लक्ष्य अत्यंत छिन्न भिन्न हो यंत्र के छेद से सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय आकाश में बड़ा हर्षनाद हुआ और सभा मंडप में तो उससे भी महान आनंद कोलाहल छा गया। देवता लोग शत्रुहंता अर्जुन के मस्तक पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। सहस्त्र ब्राह्मण हर्ष में भरकर वहां अपने दुपट्टे हिलाने लगे, मानो अर्जुन की विजय ध्वजा फहरा रहे हो। फिर तो जो लोग लक्ष्य भेद करने में असमर्थ हो हार मान चुके थे, वे राजा लोग सब ओर से हाहाकार करने लगे। उस रंगभूमि में आकाश से सब ओर फूलों की वर्षा होने लगी। वाद्यंत्र बजाने वाले लोग सैकड़ों अंगों वाली तुर ही बजाने लगे। सूत और मागधगण वहां मीठे स्वर से यशोगान करने लगे। अर्जुन को देखकर शत्रुसूदन द्रुपद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने अपनी सेना के साथ उनकी सहायता करने का निश्चय किया। जन्मेजय, उस समय जब कोलाहल बढ़ने लगा, युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को लेकर चुपचाप अपने निवास स्थान पर चले गए। लक्ष्य को बिंद कर धरती पर गिरा देख इंद्र के तुल्य पराक्रमी अर्जुन पर दृष्टि डालकर हाथ में सुंदर श्वेत फूलों की जयमाला लिए द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती हुई कुंती कुमार के समीप गई। उसका रूप जिन्होंने बार बार देखा था, उनके लिए भी वह नित्य नई सी जान पड़ती थी। वह द्रुपद कुमारी बिना हंसी के भी हंसती सी प्रतीत होती थी। मद सेवन के बिना भी आंतरिक अनुराग सूचक भावों के द्वारा लड़खड़ाती सी चलती थी और बिना बोले भी केवल दृष्टि से ही बातचीत करती सी जान पड़ती थी। निकट जाकर राजकुमारी द्रौपदी ने वहां जुटे हुए समस्त राजाओं के समक्ष उन सब की उपेक्षा करके सहसा वह माला अर्जुन के गले में डाल दी और विनय पूर्वक खड़ी हो गई। जैसे शची ने देवराज इंद्र का, स्वाहा ने अग्निदेव का, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का, उषा ने सूर्यदेव का, रति ने कामदेव का, गिरिराज कुमारी उमा ने महेश्वर का, विदेह राजनंदिनी सीता ने श्री राम का तथा भीम कुमारी दमयंती ने नृपश्रेष्ठ नल का वर्ण किया था, उसी प्रकार द्रौपदी ने पांडुपुत्र अर्जुन का वर्ण कर लिया। अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन इस प्रकार उस स्वयंवर सभा में श्री रत्न द्रौपदी को जीतकर उसे अपने साथ ले रंगभूमि से बाहर निकले। पत्नी द्रौपदी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उस समय उपस्थित ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सत्कार किया। तो ये थी आदि पर्व के 12वें उपपर्व अर्थात स्वयंवर पर्व में कही गई द्रौपदी स्वयंवर की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।